Praise the Lord. Let's bow down our head. We'll pray. हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह दया कृपा बहुतायत से हुई हम पर, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। आपकी उपस्थिति में आना चाहते हैं, आपके वचन को सुनना चाहते हैं और समझना चाहते हैं। हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर। परमेश्वर, विश्वासियों के अधिकार और सामर्थ्य के विषय में आज ये 10th चैप्टर है। परमेश्वर, हम ये 10वां हिस्सा में आए हैं। हमारी सहायता कर, मदद कर। कलीसिया को तो आशीर्वादित कर इन वचनों के द्वारा। मैं नहीं बल्कि आप बोलिए परमेश्वर, हम सुनेंगे। आइए पवित्र आत्मा, बोलिए, हम सुनेंगे। सब कुछ मैं आपके अधीन करता हूँ और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमेन, आमेन। आइए अपने शास्त्र को खोलेंगे। We'll open our Bible, Isaiah chapter 45, verse 11. यशायाह की किताब 45वां अध्याय का 11वां वचन। यहोवा जो इज़राइल का पवित्र और उसका बनाने वाला है, वह यो कहता है, क्या तुम आने वाली घटनाएं मुझसे पूछोगे? क्या मेरे पुत्रों और मेरे काम के विषय मुझे आज्ञा दोगे? Thus says the Lord, the Holy One of Israel and his Maker, ask me of things to come concerning my sons, and concerning the work of my hands, you command me. इस्रायलाचा पवित्र प्रभू, तिचा निर्माणकर्ता परमेश्वर असे म्हणत आहे, येणाऱ्या गोष्टीविषयी मला कोण विचारणार? तुम्ही माझ्या मुलांविषयी प्रश्न कराल का? तुझ्या हातच्या कामाबद्दल काय करायचे ते मला सांग. शायद ये राइट इंटरप्रिटेशन है, नहीं है मालूम। लेट्स go and understand what the Bible says. Thus says the Lord, the Holy One of Israel and his Maker, ask me of things to come concerning my sons, and concerning the work of my hands, you command me. आज का टाइटल है You, निकाल दो वाले को, command me। हिंदी में इसको कैसे बोलेंगे? आज्ञा, आज्ञा दो। तो ये कौन बोल रहा है? परमेश्वर बात कर रहा है। इसके विषय में हम खुलासा करेंगे, समझेंगे इस बात को। परमेश्वर कहता है, जो मेरी कार्य जो मैंने रचाया है, किया है, मेरे जो कार्य मैंने किया है, मेरे हाथों से, मेरे हाथों के काम को मैंने रचाया है, उसके ऊपर तुम कमांडर रहोगे। कौन रहोगे? परमेश्वर की रचना, परमेश्वर की कार्य जो परमेश्वर ने किया है, परमेश्वर कहता है कि उसका कमांडर तुम रहोगे। इसलिए यहां पे लिखा है कमांड मी। आज का टाइटल है, उसका वर्णन करेंगे, खुलासा करेंगे कि परमेश्वर क्या चाहता है और क्या बोलना चाहता है कलीसिया को। आमीन। परमेश्वर का रचना आपने देखा, सभी कुछ परमेश्वर ने रचाया है। रचाया क्या? Is it? Okay, let's bow down and pray. Father, in the name of Jesus, I open the word to read and we read, Lord. परमेश्वर, आप हमने आपके वचन को खोला और पढ़ा, उसका प्रकटीकरण दीजिए पिता। परमेश्वर, वचनों को स्पष्ट रीति से कलीसिया को समझने की बुद्धि और ज्ञान दे और समझ शक्ति दे, ताकि कलीसिया उस पोजीशन में रहे जहाँ पर आप थे। उसी पोजीशन को आपने कलीसिया को दिया है। कैसे ऑपरेट करना है, कैसे चलाना है, कलीसिया को सिखाएगी। आइए पवित्र आत्मा, पूरी तरह से आप आज़ाद हैं। मैं अपने आप को आपकी पवित्र आत्मा में सौंप कर प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमेन। ओके, तो यहाँ पर परमेश्वर की जो कार्य है, सेकेंड लाइन में लिखा है, एंड कंसर्निंग द वर्क ऑफ माई हैंड्स यू कमांड मी। पढ़िए सेकेंड लाइन हिंदी में। क्या तुम आने वाली घटनाएं मुझसे पूछोगे? क्या मेरे पुत्रों और मेरे काम के विषय मुझे आज्ञा दोगे? मुझे आज्ञा दोगे। चर्च, प्रेज द लॉर्ड। बहुत लोगों ने इस वचन को स्पष्ट रीति से समझा नहीं, इसलिए उनको उसका मीनिंग नहीं मालूम। जैसे कि मैं इतना दिन से बता रहा हूँ कि ये धरती
आपके लिए रचाई गई, आपके हाथ में दे दिया प्रभु ने, और आपको अधिकार दिया इस धरती को चलाने के लिए। तो समझ जाइए कि आप क्या है, कौन है, किस प्रकार के व्यक्ति हैं आप, और आपके साथ परमेश्वर कैसा व्यवहार कर रहा है। एक अन्य जाति, एक मामूली व्यक्ति की तरह व्यवहार नहीं कर रहा है आपके साथ। वो आपको अपना बेटा, अपने जैसा बेटे को कह रहा है, जो मेरे हाथों का कार्य मैंने जो किया है उसका कमांडर तुम रहोगे। कुछ जा रहा है दिमाग में? हालेलुया, चर्च, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तो यीशु मसीह ने नया करार में इसको स्पष्ट किया। क्या कर दिया? मैं अपनी कलीसिया बना रहा हूँ, उसके सामने नरक का द्वार खड़ा नहीं रह सकता। प्लस कलीसिया से कह दिया कि मैं तुझे कुंजियाँ दे रहा हूँ। क्या दे रहा है? कुंजियाँ दे रहा हूँ, और तुम उसको बखूबी से निभा। यानी कि उसका अधिकार, उसका अथॉरिटी, उसका पावर कलीसिया को दिया है। अभी जब कुछ तुम्हारे हाथ में है कमांड करने का, निर्माण करने का, कमांड करके कार्य करना है, तो वो तुम करना है, परमेश्वर नहीं करेगा। जब परमेश्वर ने आपको दिया है तो आपको ही करना है, परमेश्वर नहीं आने वाला। आप बोलेंगे परमेश्वर प्लीज इस व्यक्ति को चंगाई दे दे। समझो आप हॉस्पिटल में गया, वो कैंसर अवस्था में पड़ा है, और आप बोलेंगे परमेश्वर दया कर, कृपा कर, और इसे प्रभु जी चंगाई दे। ठेंगा देगा आपको, उसके पास है ही नहीं है। किसके पास है? उसकी हाथों की रचना, उसकी सामर्थ्य, वो सब किधर दिया है? विश्वासियों के हाथ में दिया है। तो आप हॉस्पिटल में जाके प्रार्थना करोगे क्या कमांड करोगे? क्या करना है? कमांड करना है। कैसे कमांड करना है? मैथ्यू चैप्टर 10:8, जैसा यीशु ने कहा वैसा ही करना है। मैथ्यू चैप्टर 10:8, एक्ट्स चैप्टर 3, पहला मैथ्यू पढ़ेंगे। मत्ती की किताब 10वें अध्याय का 8वां वचन, बीमारों को चंगा करो, मरे हुए को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, तुमको मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दो। Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out demons. Freely you have received, freely give. रोगास बरे करा, मेलेला सुटवा, कुष्ठास शुद्ध करा, भूते काढा, तुम्हाला फुकट मिळालेले फुकट द्या. What he says, go and heal. क्या करो? कैसा लिखा है हिंदी में? फर्स्ट लाइन, बीमारों को चंगा करो। जाओ बोला क्या? नहीं बोला। 7 पढ़ो, 10, 7, 8। और चलते चलते ये प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुए को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, तुमको मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दो। मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दो। अभी सुनिए, अभी आप डॉक्टर है, आपके पास इलाज है, समझे आप? आपके पास ही इलाज है, और आपको ही चंगाई छुटकारा देना है, तो कैसे करेंगे? बहुत लोग कैसे करते हैं, किसी के पास जाते हैं, बीमार व्यक्ति के पास जाते, तो पहला आप क्या करते हैं? व्हाट यू डू? कैसे अप्रोच करते हैं? बीमार व्यक्ति को कोई इनवाइट किया आपको प्रेयर के लिए, आओ, व्यक्ति बीमार है, मरने पर है, आप आओ, तो आप जा रहे हैं। तो जाने के बाद आप क्या करते हैं? कैसे, क्या है, आप पूछताछ करते हैं कि ये हुआ कैसा, कारण क्या है। ओके, सब सुनने के बाद आपको समझ में आती है ये शैतान ने इस मनुष्य को पीड़ित किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी उसके अंदर हीलिंग कैसे आएगा? आपने सुन लिया कि वो बीमार है और XYZ बीमारी है उसके अंदर, तो आपने सुन लिया, तो अभी आप उसको कैसे भरोसा दिलाएंगे कि मैं प्रार्थना करूंगा तो आप ठीक हो जाएंगे? कैसे स्टार्ट करेंगे आप?
how the healing will come into him. Simple. जब आप प्रचार करते हो, यीशु मसीह आया, मरा, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा, पापियों को बचाने के लिए, पापियों को क्षमा करने के लिए, चंगाई देने के लिए यीशु मसीह आया, मरा, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा। और वो आज भी चंगाई देता है, छुटकारा देता है, उद्धार देता है, नया जीवन देता है। जब आप ऐसे बोलते हैं तो उसके अंदर विश्वास आने को लगता है, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं वो जीवित वचन है, जीवित साक्षी है यीशु मसीह का। और जब जब ये बोलते हैं आप, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर क्या होने को लगता है? फेथ जागता है। फिर आप बोलेंगे, क्या मैं आपके लिए प्रार्थना करूं? फिर आप चेक करेंगे कि इसके अंदर विश्वास आया क्या। तो कैसे? आइए एक्ट्स चैप्टर 3 पढ़िए, 3 से पढ़िए। प्रेरितों की किताब 3 अध्याय का 3 से वचन। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। Look at us. अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। The key word is कुछ पाने की आशा रखते हुए। That is the key word। जब कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वहां पर हीलिंग, मिरेकल डेफिनेटली होना है। Amen। तो पढ़िए। तब पतरस ने कहा, सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है वह मैं तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नाजरी के नाम से चल फिर। Seeing Peter and John about to go into the temple, asked for alms, and fixing his eyes on him with John, Peter said, Look at us. Look at us. So he gave them his attention, expecting to receive something from them. Expecting, underline to expecting. Expecting to receive something from them. Then Peter said, Silver and gold I do not have, but what I do have I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. पेत्र व योहान हे मंदिरात जात आहे असे पाहून त्याने भीक मागितली। तेव्हा पेत्र व योहान यांनी त्याच्याकडे निरखून पाहिले आणि पेत्र म्हणाला, आम्हाकडे पहा। तेव्हा त्याच्यापासून काहीतरी मिळेल या अपेक्षाने त्याने त्याच्याकडे लक्ष लाविले। मग पेत्र म्हणाला, माझ्याजवळ सोने रुपे काही नाही, पण जे आहे ते तुला देतो। नासरी येशू ख्रिस्ताच्या नावाने चालू लाग। Amen। Now, जब आपको कोई बुलाया जाता है तो आपको एक्सपेक्टेशन, उसकी हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, अपेक्षा करने लगाना है आपकी बातों में। अगर वहाँ पे हीलिंग लाना है, मिरेकल लाना है, तो आपको तैयार करना है कि यीशु मसीह ही वो रास्ता है, यीशु मसीह ही वो जरिया है। तो उसके अंदर विश्वास, तो वो ताकता हुआ, अपेक्षा करता हुआ उनकी ओर देख रहा था कि क्या है, चाबी क्या है, आपको वो लेवल तक उसको पहला लाना है, फिर आप कमांड करना है। चर्च प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग स्मिथ विगल्सवर्थ को जानते हैं? स्मिथ विगल्सवर्थ प्रभु का दास, काफ़ी साल पुराना, इंग्लैंड का महान दास, फेथ पे चलने वाला व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति, लेकिन बड़े बड़े अद्भुत काम किए उन्होंने। तो वो व्यक्ति को हॉस्पिटल में बुलाया जाता है और वो व्यक्ति आखिरी डेथ बेड पे होता है, सब जगह पाइप लगा हुआ है और लेटा हुआ है। तो लोगों ने सोचा कि इसको बुला ले, अंतिम मतलब शांति से मरे वगैरह ऐसा। लेकिन उनका अपेक्षा ऐसा नहीं था कि ये आखिर कुछ और करने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये व्यक्ति आता है, अंदर आता है, सब सुनता है, ये हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ऐसा सब कुछ बोलते हैं, ओके, सब कुछ ओके। अभी आप मुझसे अपेक्षा क्या कर रहे हैं? लोगों को पूछता है, मुझसे अपेक्षा क्या कर रहे हैं आप? क्या है अपेक्षा? तो उनकी आंखों से, उनके चेहरे से लोगों से लगा कि भैया आखिरी सांस, यानी कि आराम से मरने के लिए, प्रार्थना करने के लिए मेरे को बुलाया है। उनके चेहरे से उसने पढ़ लिया।
हालेलुया, चर्च प्रेज द लॉर्ड। तो फिर वो देख रहा था कौन विश्वास में है यहाँ पर। वो पेशेंट को पूछा है, डू यू वांट टू लिव? अभी वो पेशेंट है, उसने मुंडी हिला के बोल दिया हाँ, बस काफ़ी है, इनका इससे मतलब नहीं मेरे को। क्या किया फिर? क्या क्या करना चाहिए व्यक्ति ने? हाँ, परमेश्वर इसने हाँ बोला, अभी तो इसको नया जीवन दे दे, है ना प्रभु? हाँ बोल दिया इसने। क्या करना चाहिए? हालेलुया। सब लोग खड़े थे, बेचारा एकदम पूरा इसमें लेटा हुआ है। उसने ऐसा मारा उसको। सब लोग बोले पागल तो नहीं हो गए, पेशेंट को हाथ से मारा, ऐसा दुआ करके मार या तो सो जा, ऐसा कुछ कर, लेकिन मारता क्यों है? ऐसा बोलने था। वो जैसा उसको पेट में मारा, वो उठ के बैठ गया, और खुद अपने हाथ से सब निकालने को लग गया। सब लोग एक दूसरे को देख रहे, उसको देख रहे हैं। उसने बोला गेट आउट ऑफ द बेड, आ गए बाहर। हाउ यू फीलिंग? वेरी नाइस। फिर बोलते हैं अरे तुमको प्रार्थना करने को लाया था ना, तो आपने मारा क्यों? अरे वो शैतान को मैं देख रहा था, मैंने उसको मारा, ये बीच में आ गया तो मैं क्या करूं? समझ में आ गया? अभी मार लग गया, वो निकल गया, उड़ गया ना, हो गया ना। किधर आप फ्यूनरल का सब सोच रहे थे, है कि नहीं? सबका सोच आया रहेगा, अभी ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, सब पे पानी फेर दिया उसने। दैट्स कॉल्ड पावर एंड अथॉरिटी। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं आपका पावर कैसे काम करता है। क्या आपको पता भी है आप लोडेड है, पावर से भरे हैं और आपके पास अधिकार है? जस्ट रिस्पॉन्स करने की ज़रूरत है। आपको उस पावर को रिस्पॉन्स करने की ज़रूरत है। तो आपको कैसे मालूम आपके अंदर पावर है? मालूम है क्या? कितने लोगों को डाउट है कि आपके अंदर वो पावर है, जो पावर परमेश्वर ने आपको डिपॉजिट किया, यीशु मसीह ने आपको सामर्थ्य दिया? क्या कोई एविडेंस है? बाइबल में कोई प्रूफ है आपके बारे में? यस, एक्ट्स चैप्टर 1:8, एक्ट्स चैप्टर 2, 4 and 5। क्या है? पवित्र आत्मा आया और आपके ऊपर, उधर से उस दिन से गया नहीं पवित्र आत्मा। आप या तो मर के कब्र में जाएंगे तो पवित्र आत्मा का काम खत्म होगा, या तो रैप्चर में आएंगे जब तक का उसका काम आपके ऊपर बना रहेगा। आमीन, चर्च प्रेज द लॉर्ड। कुछ बात समझने के लिए समझना ये है, अब ये जो लाइट जल रहा है, ये सब लाइट जल रहा है, किस वजह से जल रहा है? करंट की वजह से। अब ये किसके बस में है? ऑफ और ऑन करना किसके बस में है? आपके बस में है। इलेक्ट्रिसिटी ने आपको करंट प्रोवाइड किया और वो बोर्ड तक लाके दे दिया, ठीक है? फिर हर एक टाइम पे स्विच ऑन करने के लिए, ऑफ करने के लिए आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पे नहीं जाएंगे कि भाई मेरे लिए आप ये लाइट ऑन करो, मेरे लिए आप इसको ऑफ करो। वो बोलेगा लाइट काट के चला जाएगा। ये तो करने को थोड़ी आया हम, तुमको लाके दिया है, तुम्हारे हाथ में वो सिस्टम है, जब भी चाहे उसको आप ऑन कर सकते हैं, करंट ऑन हो जाएगा, जब भी चाहिए उसको ऑफ कर सकते हैं, वो ऑफ हो जाएगा। समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? वो चीज़ आपके अंदर पावर लोडेड है, आपको सिर्फ फ्लिप करना है, स्विच ऑन स्विच ऑफ करना है। तो वो है जिम्मेदारी वाली काम, एक्शन वाली काम, कमांड वाली काम। यहाँ पे लिखा है कमांड मी, ऐसा है, पढ़िए, अभी आपको बात को समझेगा। कमांड मी का मतलब मेरे हाथों की रचना जो आपके हाथ में दिया है उसको आप कमांड करो। इट इज इन योर डिस्पोजल। रीड दैट आइज़ाया चैप्टर 45 वर्स 11। सेकेंड लाइन में आप पढ़ेंगे तो चलेगा। व्हाट इट सेज इन द सेकेंड लाइन। क्या तुम आने वाली घटनाएं मुझसे पूछोगे? क्या मेरे पुत्रों और मेरे कामों के विषय मुझे आज्ञा दोगे? Ask me of things to come concerning my sons
and concerning the work of my hands, you command me. You command me concerning of the works of my hand, you command me. मैंने स्विच बोर्ड तक करंट लाके दिया है। कहाँ तक लाके दिया है? स्विच बोर्ड तक करंट लाके दिया है। अभी तेरा काम है उसको ऑन करना, ऑफ करना। क्या इतना भी नहीं कर सकते कि उसके लिए भी बोलेंगे प्रभु आना? ये भी नहीं समझता मुझे, प्लीज मेरे लिए ऑन कर दो ना प्लीज। ओके हो गया ना, ऑफ करके जाना प्रभु। आप ये लेवल में ही है तो फिर परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर के बारे में आप जानते ही नहीं। ऐसे कौन लोग हैं जो जानते नहीं हैं? कौन लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को जीरो लेवल पे लेके आते हैं? मार्क चैप्टर 7 मार्क 7:13 को पढ़ेंगे। जो ट्रेडिशनल आपको सिखाता है, आप अनबिलीफ में चलते हो तो पावर होते हुए भी आप जीरो हैं। मरकुस की किताब 7वें अध्याय का 13वां वचन, इस प्रकार तुम अपनी परंपराओं से जिन्हें तुमने ठहराया है परमेश्वर का वचन टाल देते हो और ऐसे ऐसे बहुत से काम करते हो। Making the word of God of no effect through your tradition which you have handed down, and many such things you do. अशा प्रकारे तुम्ही आपला संप्रदाय चालून ठेवून देवाचे वचन रद्द करता आणि ह्यासारख्या आणखीन पुष्कळ गोष्टी करता। What is this? Making the word of God of no effect through your tradition which you have handed down, and many such things you do. क्या करते हैं? जो कहा है परमेश्वर ने उसको छोड़ देते हैं। बाकी की बातें, ट्रेडिशनल की बातें, जनरली बहुत से लोग जो ट्रेडिशन को पालते हैं, अरे ऐसा नहीं होता है, वो पीटर एंड जॉन करते थे, अभी नहीं होता है, तभी होता था, अभी नहीं होता है ना। तो बहुत सारे ट्रेडिशन ऐसा सिखाता है, लेकिन बहुत से लोग विश्वास में चलने के बजाय अविश्वास में चलते हैं। जैसा वो जाते हैं चर्च में, वैसे ही वो वापस आते हैं। बहुत सारी चर्च ऐसा है, स्पिरिट फिल्ड चर्च कहलाता है, लेकिन स्पिरिट ही नहीं है। जब स्पिरिट ही नहीं है तो वो पावर एंड अथॉरिटी की क्या बात करेगा? बहुत सारे चर्च है, पावर एंड अथॉरिटी के बारे में बात नहीं करता है, अन्य भाषा के बारे में बात नहीं करता है, बस प्रार्थना करते रहो, परमेश्वर मुझ पर दया कर, परमेश्वर मुझ पर दया कर, ओ परमेश्वर कृपा कर, ओ परमेश्वर आ जा, मेरे परिस्थिति में आ जा, मुझे छुड़ा ले, मुझे चंगाई दे। ये प्रार्थना अभी भी करेंगे तो नहीं चलेगा। पावर तुम्हारे हाथ में है। से यू हैव द कमांड। बोलिए, मेरे पास आज्ञा है, करना है, कमांड है, उसको करना है, अधिकार को रिलीज करना है। पावर को रिलीज करने के लिए आपको आज्ञाकारी होना है। यू शुड बी अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन टू ऑन ऑफ द स्विच। समझ में आ रहा है? पावर इतना नजदीक है, उसको ऑन करना आपके हाथ में, उसको ऑफ करना आपके हाथ में। उसको बोलते हैं कमांड इन द नेम ऑफ जीसस। जब आप कमांड करते हो, वो दुष्ट आत्मा, वो बीमारी क्या करता है? छोड़ के चला जाता है। और जैसे आपने स्विच ऑन कर दिया, करंट ऑन हो जाता है, अंधेरे जगह में उजाला आ जाता है। जब आप कमांड करते हो, वो अंधकार की शक्ति छोड़ देता है और उसके जीवन में उजाला आता है। कौन है वो कमांडर? से आई एम द कमांडर, सेंड बाय गॉड, फिल्ड बाय गॉड, सेंड बाय गॉड एंड फिल्ड बाय गॉड। हाँ, परमेश्वर ने आपको भरा है और परमेश्वर ने आपको भेजा है इस दुनिया में वो सब करने के लिए जो यीशु मसीह करने वाला था। वो अब नहीं है तो तुमको करना है। हर एक विश्वासी ने ये समझना है, हर एक विश्वासी के पास वो पावर है। आज से आप आपके परिस्थिति के ऊपर विजय पाएंगे। आपके परिस्थिति से आप बात करेंगे, आपकी समस्या से आप बात करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। बहुत से समय आपकी समस्या के बारे में आप प्रभु को बोलते हो, लेकिन आज से उस समस्या को परमेश्वर के बारे में बोलो।
परमेश्वर ने क्या बोला है? वो पावर मेरे हाथ में, तेरा मुंह तोड़ने का, तेरा टांगड़ी तोड़ने का, तेरे को भगाने का सामर्थ्य मेरे पास है। आमीन। तो परिस्थिति से सीधा बात करो, एक्सरसाइज करो, बोलो लीड मी नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। जाएगा? तो ये बात याद रखो, सिंपल बात है, स्विच ऑन करो, स्विच ऑफ करो। पावर आपके पास, सिर्फ विश्वास से बोलना है। क्या बोलना है? विश्वास से बोलना है, उस चीज को निकल जा। अच्छा, परमेश्वर चंगाई छुटकारा देने में इतना रुचि क्यों रखता है? परमेश्वर को इतना इंटरेस्ट क्यों है कि मेरे लोग छुटकारा पाना चाहिए, चंगाई पाना चाहिए, छुटकारा में चलना चाहिए, विश्वास में चलना चाहिए, अधिकार में चलना चाहिए? ऐसा क्यों परमेश्वर को लगता है? तुम चंगा होने से पहले परमेश्वर चाहता है कि तुम पे चंगाई आए। तुमसे पहले परमेश्वर चाहता है कि वो तुम पर आए। तुम प्रॉस्पर होने से पहले परमेश्वर चाहता है कि तुम प्रॉस्पर हो। पता है क्यों? कि कितने सालों से शैतान ने इंसान को जकड़ के रखा है, पैरालाइज करके रखा है, क्रिपल करके रखा है। एक्स 3 में हमने देखा, जन्म से ही क्रिपल, लेम था, जन्म से ही लेम व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति को एक कमांड, इन द नेम ऑफ जीसस अराइज। आई कमांड यू इन द नेम ऑफ जीसस अराइज एंड वॉक। वो जो शब्द है ना, वो पावर बन के आया और उसकी हड्डियों को ताकत दी। क्रिपल व्यक्ति उठ गया। क्या जेम्स एंड जॉन कर सकते हैं? आप कर सकते हैं? हाँ, कौन कौन कर सकता है? पीटर कर सकता है, फिलिप कर सकता है। बाइबल में का फिलिप भी बहुत खतरनाक था। हालेलुया। सब कर सकते हैं। क्या आप और मैं कर सकते हैं? समझना क्या है कि आप समझते हैं कि मैं बहुत ही छोटा हूं। आप अपनी नजर में ही छोटा है, फिर मोटा कब बनेंगे? मोटा पावर है आपके अंदर, लेकिन आप सोच रहे हैं छोटा, लेकिन छोटा व्यक्ति को ही बड़ा पावर दिया है। आमीन। सिंपल बात, आपको हवा चाहिए, बटन दबाओ, पंखा चालू हो जाएगा, हवा मिलेगा। वैसा ही उसी तरह से आप बोलिए विश्वास से, वो चीजें वहां पर होना ही है। क्या होना है? आपने बोला यीशु के नाम से चंगा हो जा, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। क्या हो गया? आपने स्विच ऑन कर दिया। करंट तो है ही, पंखा जरूर चलेगा, लाइट जरूर चलेगा, अंधेरा जाएगा, उजाला आएगा। उसी तरह उसके अंदर का अंधेरा जाएगा, उजाला आ जाएगा और बोलेगा मुझे अच्छा लग रहा है, आई एम फीलिंग गुड, आई एम हील्ड। थोड़ा समय में लगेगा बहुत अच्छा लग रहा है, कूदेगा, झंप मारेगा और यीशु के पीछे चलेगा। आप उसको यीशु को पीछे चलाएंगे। जैसा ये लेम व्यक्ति क्या हो गया? उठा, लीप करते भी उठा और सब ठीक होने के बाद उनके साथ में चर्च में चला गया। हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप सीख रहे हैं? बिलीवर्स अथॉरिटी एंड पावर। यू हैव द अथॉरिटी एंड पावर। मैं बार बार इसको तोड़ के क्यों सिखा रहा हूं? ताकि आपको कंफ्यूज ना हो और एक एंगल में आप फिक्स हो जाए। आपके फेथ को लेकर क्या हो जाए? आप फिक्स हो जाए। ये जान ले कि मुझे पावर दिया गया है। मार्क चैप्टर 16, मरकुस 16। हाँ, 16 से पढ़िए, 15 से पढ़िए। मरकुस की किताब 16वें अध्याय का 15 से आगे वचन। और उसने उससे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु पी भी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। And he said to them, Go into the world and preach the gospel to every creature. He who believes and is baptized will be saved,
but he who does not believe will be condemned. And these signs will follow those who believe. In my name they will cast out demons, they will speak with new tongues, they will take up serpents, and if they drink anything deadly, it will by no means hurt them. They will lay hands on the sick and they will recover. Amen. मग त्याने त्यांना सांगितले की सर्व जगात जाऊन संपूर्ण सृष्टीला सुवार्तेची घोषणा करा. जो विश्वास धरितो व बप्तिस्मा घेतो त्याचे तारण होईल. जो विश्वास धरीत नाही तो शिक्षेस पात्र ठरेल. आणि विश्वास धरणाऱ्याबरोबर ही चिन्हे असे जातील. ते माझ्या नावाने भूते काढतील, नवनव्या भाषाने बोलतील, सर्प उचलतील व कोणत्याही प्राणघातक पदार्थ प्याले तरी तो त्यांना मुळीच बांधणार नाही. त्यांनी आजारावर हात ठेविले म्हणजे ते बरे होतील. Amen. यहाँ पे नहीं लिखा है apostles, pastors, prophets, evangelists, ऐसे लोग जाके प्रचार करेंगे तो ऐसे चिन्ह चमत्कार होंगे, ऐसा नहीं लिखा है. आप जैसे साधारण व्यक्ति, सभी के पास वही पावर है जो पास्टर के पास है. लेकिन पास्टर का एक ऑफिस होता है, थोड़ा सा ऊंचा ऑफिस होता है, वो गिफ्ट है, वो आपके लिए, चर्च के लिए होता है. प्रेज़ द लॉर्ड. हाँ, उसको हम बाद में समझेंगे. लेकिन अभी कॉमन रीति से सभी को परमेश्वर ने पावर दिया है. थोड़ा पावर इसको, थोड़ा पावर उसको, ऐसा नहीं. गिफ्ट की बात अलग कर रहा हूँ. अभी जो आपके पास है, जो होली स्पिरिट के पास है, जो आपके पास है, हर एक बिलीवर के अंदर है. और वो बिलीवर क्या करता है? विश्वास करते हुए, प्रचार करते हुए निकलता है. और वो प्रचार करता है और जिसको विश्वास आता है तो जो गॉस्पेल में पावर है, वो पहला हथियार है. गॉस्पेल विश्वासियों का जो हथियार है, सबसे बड़ा और पहला हथियार है. और वो गॉस्पेल जब प्रचार करता है, उसके अंदर विश्वास आता है तो उसका उद्धार हो जाता है. उसका उद्धार होता है, एक सेकंड में नरक उससे अलग हो जाता है और वो स्वर्ग में आ जाता है, प्रभु के पास आ जाता है. ठीक है. गॉस्पेल, इसलिए पहले हम सभी को क्या कहा? गो एंड प्रीच द गॉस्पेल. सबसे बड़ा काम, सबसे सुंदर, सबसे अच्छा, सबसे पावरफुल काम है गॉस्पेल प्रीच करना. सबसे बड़ी हथियार है, हमारे हाथ में डाल के रखा है. एक का उद्धार होता है, एक का डिसाइड होता है कि ये तो इधर, ये तो उधर. जब वो गॉस्पेल सुनता है उस वक्त डिसाइड हो जाता है, ये अगर प्रभु का आदमी है तो ये प्रभु के हाथ में आ जाएगा, अगर प्रभु का नहीं है तो उसका न्याय होना शुरू हो जाएगा. यहीं पे लिखा है, आपने जस्ट पढ़ा उसको. क्या पढ़ा आपने? What it says? And he said to them, go into the all world and preach the gospel to every creature. He who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe in will be condemned. Condemned मतलब हमेशा के लिए, खत्म हो गया उसका कहानी. समझ में आ गया? डिसाइड वहीं पे हो गया परमेश्वर के इसमें डायरी में, अभी ये मेरा है, अभी मेरा नहीं है, खत्म हो गया. समझ में आ गया? उतना पावर है आपके मुख में. आप जब प्रचार करते हुए जा रहे हो, विश्वास कर लिया, उसको आप डेवलप करेंगे बैप्टिज्म के लिए, और फिर आगे जाएंगे. विश्वास करते हुए, विश्वास करने वालों के ऊपर सर पे हाथ रख दिया, उनको चंगाई प्राप्त होने लगे. आपके हाथ से पावर रिलीज होने को लगेगा. आप क्या करेंगे? अन्य भाषा बोलेंगे. ऐसा लिखा है. एंड दिस साइन विल बी फॉलो दोज हु बिलीव इन माय नेम. They will cast out demons, they will speak with new tongues, they will take up serpent, and if they drink anything deadly, it will be no means hurt them. They will lay hands on the sick and the sick will recover. Amen. Church, praise the Lord. Hallelujah. पावर है भाई आपके पास. आप समस्या में पावर को रख के आप समस्या में झूल नहीं सकते हैं. आपको कमांड करना है, वो परिस्थिति को सीधा करना है. लेट द एटमॉस्फेयर, जो वातावरण है वो फेवरेबल हो. कमांडेड इन जीसस नेम. आपका एटमॉस्फेयर, आपके जिधर जा रहे हो फेवर में नहीं है तो आप उसको फेवर में टर्न कर सकते हो. आंधी तूफान को शांत कर सकते हो. यीशु पानी पे चल के जाने का मतलब यही था कि शिष्य करते क्या मैं देखता हूं. लेकिन वही बात हुई ना, हे परमेश्वर हम फंसे हुए आंधी तूफान में, हे परमेश्वर.
पानी पे चलकर वो आज्ञा दी इसीलिए, और पानी को शांत किया ये ताकि वो शिष्य देखे कि मेरा गुरु ने क्या किया। इसलिए यीशु मसीह ने अंजीर के झाड़ को शापित किया उनके सामने देखने के लिए, और उन्होंने देखा, रात को शापित किया, सुबह आगे देखा तो अंजीर का झाड़ जड़ से उखड़ गया। पीटर ने कहा, गुरुजी रात को आपने देखो ऐसा किया था, अभी सुबह ऐसा हो गया। अरे क्या बात करता है, परमेश्वर जैसा विश्वास रखो, मैंने जो किया ना उससे ज्यादा तू करेगा। देख, तू पहाड़ को बोल, वो पहाड़ वहां से उखड़ जाएगा। तू बोल, मैं नहीं, तू बोल। जो कोई भी पहाड़ से कहेगा विश्वास करते हुए, वो पहाड़ उखड़ जाएगा। तो ये मत सोच यीशु ने किया तो तू नहीं कर सकता। यहां पर यीशु मसीह ने उनको ये सिखाया, क्या सिखाया? गुरु ने किया तो तू नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कि तू भी कर सकता, उससे ज्यादा कर सकता है। मैं तो झाड़ को शापित किया, तू तो माउंटेन को क्या करेगा? उखाड़ेगा और बोलेगा कहाँ पर जाना है उसको बोलेगा। अगर तो कुछ समुद्र में भेजना है तो समुद्र में भेज, या तो रेगिस्तान में भेजना है तो रेगिस्तान में भेज, वो भी तेरी मर्जी। वो सुनेगा। कौन सुनेगा? वो पहाड़ सुनेगा। उस पहाड़ को बोला आपने उखड़ जा, और मुझे पसंद नहीं है, समंदर में जा। अगर तुमको समंदर में नहीं तो रेगिस्तान भेज दो, अफ्रीका में या तो अरब देश में भेज दो। नहीं, इतना लगता नहीं ना, मैं थोड़ी कर सकता इतना बड़ा बड़ा काम। हेलो, आप कर सकते हैं, लेकिन आपको उसका पीछे का मकसद होना चाहिए। मुझे यहाँ से उस पहाड़ को वहाँ क्यों भेजना चाहिए, उसका सॉलिड ये रीज़न होना चाहिए। ऐसा कुछ भी पागल के जैसा नहीं करने कि इधर पत्थर नहीं दिख रहा, अच्छा नहीं, चल रास्ते से, ऐसा सब करते नहीं बैठने का। छोटा मोटा काम, एकदम इज्जत वाला काम करो, धमाके वाला काम करो, लोग देखते रहना चाहिए आपको। हमें चर्च प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, आपके पास है, क्या है आपके पास? गैलेशियन चैप्टर 2:20 हम पढ़ेंगे जल्दी से। ये कौन कर सकता है? क्या होना चाहिए? थोड़ा सा उधर फोकस करेंगे। गलातियों की किताब 2 अध्याय का 20वां वचन, 2:20। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित नहीं रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब तो जीवित हूं, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. मी ख्रिस्ताबरोबर वधस्तंभावर खेळलेला आहे, आणि ह्यापुढे मी जगतो असे नाही, तर ख्रिस्त माझ्या ठायी जगतो. आणि आता देहामध्ये जे माझे जीवित आहे ते देवाच्या पुत्रावरील विश्वासाच्या योगाने आहे. त्याने माझ्यावर प्रीती केली व स्वतःला माझ्याकरिता दिले. स्वतःला माझ्याकरिता दिले मीन्स कितना वैल्यूबल है। आपसे वो प्रेम किया और आपको अपने आप को आपके लिए दे दिया। ये बात समझ में आ रही है? ये क्यों मैंने आपको बताया? क्योंकि आप बहुत परमेश्वर के लिए बहुत वैल्यूबल पर्सन हैं। हेलो, रोटी कपड़ा मकान की तरफ हमको देखने को नहीं बोलता है कि बहुत कुछ रखा है तुम्हारे लिए। तुम्हारा ध्यान यहाँ पे शैतान भटकाए नहीं, तुम्हारा ध्यान मुझ पर रहे, तुम्हारा ध्यान मेरी बातों पे रहे जो मैंने तुमको सिखाया है, तुम्हारा ध्यान लक्ष्य वहाँ रहे, ताकि तुम्हारे जो बुलावट है उसकी और तुम्हारी लक्ष्य रहे और आप हर हाल में उस बुलावट को पूरा करें। परमेश्वर की इच्छा है, और परमेश्वर आपको नीचे नहीं रखना चाहता। नीचे की दर्जा में, नीचे के लेवल में वहीं रहो, उसकी इच्छा नहीं है। आप बढ़ो, उसके सामर्थ्य के साथ साथ आप बढ़ो। चर्च प्रेज़ द लॉर्ड। एक गधे को स्पेशली एक गधे को लाया गया यीशु मसीह को बिठाने के लिए। बहुत सारे गधों में से वो एक गधा था
जिस पर यीशु मसीह बैठकर जेरूशलेम में जा रहा था। और वही गधे को उतना ऑनर मिला, बाकी गधों को नहीं मिला। जितने भी कपड़े उन्होंने डाले, जितने भी पत्ते डाले, वो सब गधे के पाँव के नीचे से गुजरा। यीशु मसीह ऊपर बैठा था। हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड। होसाना होसाना इन द नेम, परमेश्वर के नाम से आने वाला होसाना। लेकिन सारी आदर महिमा किसको मिल रहा था? गधे को। आप और मैं वो गधा है। इन द सेंस, अभी गधा नहीं है, बता रहा हूं कि जब यीशु मसीह हम पे सवार हो गया ना, अभी अपने आप को यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए दे दिया, तो अब यीशु मसीह किधर है? गधे पे सवार, गधे के अंदर। हालेलुया चर्च, प्रेज द लॉर्ड। वो वैल्यू जो है, जो परमेश्वर ने आपको दिया है, दे रहा है, वो वैल्यू आपको समझना है। आप शारीरिक तौर से देखोगे तो आप एक मामूली सा व्यक्ति है, छोटा सा घर में रहते हैं, बहुत सारी समस्या है। मुझ जैसा व्यक्ति नहीं, आप छोटे में रहना पसंद करते हो, छोटे में ही है, इसलिए आपकी समस्या है, परमेश्वर की समस्या नहीं है। परमेश्वर कहता है फॉलो मी। फॉलो मी का मतलब फॉलो द वर्ड ऑफ गॉड। जब हम वर्ड ऑफ गॉड को फॉलो करते हैं तो हमारी परिस्थिति वैसे ही नहीं रहती है। हम ग्लोरी टू ग्लोरी चलते हैं, फेथ टू फेथ चलते हैं, और चलना चाहिए। कलीसिया वही लेवल में नहीं रहना चाहिए। आमीन। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, फिर एक बार आपका अनुग्रह, दया, कृपा हम सभी पे हुआ। इस वचनों के द्वारा आप बात कीजिए, और परमेश्वर का अनुग्रह, दया, कृपा बहुतायत से होने दीजिए। परमेश्वर तो सहायता कर, मदद कर, विश्वासियों की बात समझने दे। विश्वासी लोग विश्वास से अपना जीवन जिए, और परमेश्वर के वचन के प्रति कॉन्फिडेंस रहे, और आखिरी तक बना रहे, विश्वास में बना रहे, और विश्वास में चले। दिया हुआ अधिकार का इस्तेमाल करें, और परमेश्वर की महिमा के लिए वो सब करें जो प्रभु ने उनके लिए लिखा है, उनके विषय में लिखा है, उनके लिए लिखा है, वो बातें पूरी हो। सब कुछ आपके अधीन करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता। सब लोग बोलेंगे आमीन। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का कृपा, पवित्र आत्मा की सौभाग्यता सभी के साथ बना रहे। सब बोलेंगे आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।